अधिकतर आप लोगों को ज्यादातर कॉल के माध्यम से परेशान करती है। इतनी ज्यादा कंपनियां आपको मैं बता दूं, कम से कम ना करते हैं कई हजारों कंपनियां एनबीएफसी जो कि आपको लोन देने का काम कर रही है, और ब्याज 28% से लेकर 55% तक का भी ब्याज आपसे वसूला जा रहा है। अब ये सीधी सी बात है, ये ब्याज कोई अच्छा ब्याज नहीं है, बहुत मोटा ब्याज है। आपके हिसाब से अगर आप दिनचर्या के हिसाब से आप रोज के 500 या 1000 रुपए दिहाड़ी करते हैं, या आप महीने के 30 से 40 हजार रुपए कमाते हैं, और आपको महीने की 70 से 80 हजार रुपए की किस्तें भरनी होंगी, तो ये तो जायज नहीं है। आप लोग पहले ही एक बहुत बड़े ट्रैप में फंस चुके हो। अब इस ट्रैप से निकलने के रास्ते आपको सबसे पहला रास्ता क्या है? देखो दोस्तों, ये लोन कंपनी है, सिर्फ और सिर्फ आपको फोन कॉल के माध्यम से ज्यादातर हराश और परेशान करती हैं। फोन कॉल के माध्यम से दिन भर में 100, 150, 300, 500 कॉल कर देती हैं। दोस्तों, हम हमेशा हर वीडियो में एक ही चीज कहते हैं, अगर आपके पास पैसा है तो पे कर दीजिए, नहीं है तो वेट कर लीजिए। जैसे ही आपको अच्छा ऑफर मिले, या तो फोरक्लोज कर लीजिए या तो सेटलमेंट कर दीजिए, जब भी आपके पास पैसा आ जाए। क्यों? क्योंकि लोन कंपनी ने आपसे पैसा निकालना, वो कैसे भी करके पैसा चाहती है आपसे। ठीक है, ये ज्यादातर आपको फोन कॉल के माध्यम से परेशान करना शुरू करते हैं। पहले से आपको लगातार दिन भर में 100, 150 कॉल, आपको इतनी ज्यादा कॉल, अगर आपके मल्टीपल लोन है, एक फोन आपका पीछे बज रहा होगा, एक किसी और कंपनी का बज रहा होगा, फिर दूसरी कंपनी का, तीसरी कंपनी का, मत उठाइए। आप लोगों को हमेशा एक ही चीज बोली जाती है, फोन से थोड़ा सा अपना रास्ता नापिए, फोन को थोड़ा साइड रखिए या नई सिम ले लीजिए, क्योंकि इस पुरानी सिम की वजह से आप लोग अपने मन में बुरे बुरे विचार लेकर आ रहे हो। पुराने सिम होने के कारण आपके मन में इतने ज्यादा डाउट आ रहे हैं, ना जाने मेरे साथ क्या होगा। होने वाला कुछ नहीं है, मेन आपका है सिविल। सिविल की वजह से ही आप लोगों के मन में एक चिंता है। देखो दोस्तों, सिविल को दोबारा बनाया जा सकता है फोरक्लोज करके, लेकिन अपने आप को दोबारा से आपको खड़ा करना होगा। किस प्रकार? इनसे थोड़ी सी दूरी बनाकर। दूरी बनाने का सबसे पहला कार्य क्या है? अगर आपने लोन कंपनी का पैसा नहीं दिया, सबसे पहले उस लोन कंपनी को एक लीगल प्रायर नोटिस भेजिए। आप किसी एडवोकेट के माध्यम से भेजिए। अगर आपका कोई छोटे लोन है, जैसे मान के चलो 5, 10, 15, 20 हजार तक का लोन है, तो आप खुद से उनको एक मेल कर दीजिए कि अभी हमारी स्थिति ठीक नहीं है। वो जवाब में आपको ना ही करेंगे, क्योंकि लोन कंपनी, एनबीएफसी कंपनी कभी भी आरबीआई की गाइडलाइन को मानती नहीं है। लेकिन आपका राइट्स हमेशा याद रखिएगा, आपने पैसा लिया है तो उनको बताना होगा कि मैं ये लोन की किस्त नहीं भर पाऊंगा। आप जब उनको बता देंगे, उसके बाद आप इनके फोन मत उठाइए, कोई भी दिक्कत नहीं आती। अगर आपके बड़े लोन हैं 30,000, 40,000, 50,000, किसी एक वकील के माध्यम से एक लीगल प्रायर नोटिस जरूर बनवा लीजिएगा, ताकि आने वाले समय पर जो समस्याएं आने वाली हैं उससे आपको निपटारा मिल सके। जब लोन कंपनियां लगातार आपको ये फोन कॉल, रिकवरी एजेंटों को घर पर बेचना, जितने भी ये फर्जीवाड़ी लोन कंपनियां, इतनी ज्यादा ऐसी कंपनियां हैं जो कि फर्जीवाड़ा कर रही हैं, आप लोगों को जानबूझकर ऐसे ऐसे मैसेज भेजकर कि हम आपके घर पर रिकवरी एजेंटों की टीम भेज रहे हैं, हम आपके घर पर 2 बजे आ रहे हैं, हम आपके घर पर 3 बजे आ रहे हैं, हम आपके घर पर 4 बजे आ रहे हैं, आज हमें समय नहीं मिला, हम कल आएंगे। तमाम तरीके से आप लोगों को ये बातें बोली जा रही हैं, लेकिन ये सरासर झूठ है। कोई भी ऐसे लोन कंपनियां बार बार एक ही मैसेज रिपीट करके नहीं कह सकती। कई बार आपको 6-6 महीने, साल बाद भी आपको मैसेज आता है, कल हमारी टीम आपके घर पर पहुंच रही है, आप पूरा का पूरा पैसा दे दीजिए, नहीं तो आप टीम घर पर आकर आपकी फैमिली को भी बताएगी, आपके पड़ोसियों को भी बताएगी। ये सरासर झूठ है। ऐसे कभी भी लोन कंपनियां नहीं कर सकती। उसके बावजूद भी अगर ये ऐसी हरकतें कर रही हैं, और इनके रिकवरी एजेंट विदाउट आपको, जैसे विदाउट डीआरए सर्टिफिकेट के, विदाउट किसी भी आपकी आईडी प्रूफ के होम विजिट लेटर नहीं है उनके पास, तो उनकी एंट्री भी आपको बहुत ही अमान्य है। इंडियन पीएचडी स्कॉलर्स एकेडमिक राइट का मतलब क्या है? उसके पास डीआरए होना चाहिए। डीआरए का मतलब होता है डेप्थ रिकवरी एजेंट। उसकी 100 घंटे की पढ़ाई है। अगले ने 100 घंटे की पढ़ाई कर रखी है, तो उसके पास एक पक्का प्रूफ होगा कि मैं एक रिकवरी एजेंट हूं। और जो वो वाला रिकवरी एजेंट होगा, वो आपसे कभी भी बदतमीजी नहीं करेगा। वो आकर आपको सिर्फ ये समझाएगा, सर अब लोन की किस्त क्यों नहीं भर रहे, आपके साथ प्रॉब्लम क्या है, हम आपकी प्रॉब्लम का निपटारा करेंगे, हम आपकी सिचुएशंस को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। आपका सिविल जो है बुरी तरह से बर्बाद हो चुका है, क्या आप सेटलमेंट करना चाहते हैं या आप फोरक्लोज करना चाहते हैं, वो ये सब डीआरए लाइसेंस वाले काम करते हैं। लेकिन जो विदाउट डीआरए लाइसेंस वाले होते हैं, आपको आपकी नाक में दम करके रखते हैं। किस प्रकार? लोन नहीं भरेगा, हम तेरे घर के आगे, घर पर आकर बैठ जाएंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये सारे थर्ड पार्टीज की हैं। थर्ड पार्टीज के रिकवरी एजेंटों से बिल्कुल भी बात करना बंद कर दीजिए। अगर आपको लगे, पहले उनसे पूछ लीजिए डीआरए का लाइसेंस है तो हम एंट्री देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अगर उन्होंने कह दिया डीआरए का लाइसेंस हम घर भूल आए हैं, हम नहीं दिखाते, तो भैया उनकी वीडियो जरूर रिकॉर्ड कर लेना। वीडियो रिकॉर्ड करोगे, आरबीआई को कल को आपको अगर उस लोन कंपनी से मुआवजा लेना है तो मुआवजा तक देगी वो लोन कंपनी। क्यों?
क्योंकि आप उनके कस्टमर हो। कोई कस्टमर के साथ बदतमीजी नहीं कर सकता, विदाउट डीआरएल लाइसेंस वाला आपको बदतमीजी नहीं कर सकता। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। रिकवरी एजेंटों से डरना बिल्कुल बंद कर दो। हमारी वीडियोस के माध्यम से, हमारी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से हम लोग सभी लोगों को बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और किस प्रकार इनसे बाहर निकलना चाहिए। अब ये लोन कंपनियां, जब आपका अकाउंट एनपीए चला जाता है, एनपीए का मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट में चला जाता है, उसके बाद लोन कंपनियां खड़ी हो जाती हैं आप लोगों को नोटिस देने के लिए। देखो, वो कानूनी प्रक्रिया करेगी। आपने पैसा लिया है, आपने नहीं भरा, वो कानूनी प्रक्रिया करेगी। आरबीआई की गाइडलाइन में साफ साफ लिखा, अगर लोन कंपनी उन्होंने पैसा दिया है, आपके एग्रीमेंट साइन है, तो आप उनसे पैसा कैसे भी निकाल सकते हैं। वो किस प्रकार निकालते हैं? आपको सबसे पहले एक चेतावनी भरा नोटिस भेजते हैं, जिसको बोला जाता है डिमांड नोटिस। सबसे पहले आपको रिकॉल नोटिस भेजा जाता है, जिसमें आपको समझाया जाता है कि अब उसको लोन को वापस कर दो, नहीं तो हम लीगल का प्रोसेस शुरू कर देंगे। उसके बाद आपको एक डिमांड नोटिस भेजा जाता है। डिमांड नोटिस में क्या मतलब क्या है? कंपनी आपसे डिमांड कर रही है, हमारा पैसा हमें वापस दो, नहीं तो हम आपके ऊपर लीगल का स्टेप, या तो हम आर्बिट्रेशन करेंगे, या सेक्शन 25 करेंगे, ईसीएस बाउंस का केस करेंगे। अगर आपने चेक दे रखा तो 138 का करेंगे, नहीं तो हम 316, 318 बीएनएस का केस भी करेंगे कि उसमें आपने धोखाधड़ी किया, हमें पैसा नहीं लौटाया। ये सब कंपनियां कर सकती हैं। अब इससे बचाव के कार्य क्या हैं? आपके पास आर्बिट्रेशन का नोटिस आया है, ऑब्जेक्शन फाइल कराइए। पैसा है तो सेटलमेंट की बात कर लीजिए, फोरक्लोज की बात कर लीजिए। नहीं है तो आपने उसके ऊपर तुरंत ही ऑब्जेक्शन फाइल कराना है किसी एडवोकेट के माध्यम से। एडवोकेट नहीं मिल रहा, आप संपर्क कर सकते हैं, एडवोकेट आपको मिल जाते हैं। एडवोकेट आपको लोन से संबंधित एडवोकेट से ही ये नोटिस को जवाब देना होता है। आपको कोई एडवोकेट आपको जानता हो, कोई आप किसी एडवोकेट को जानते हो, तो आप उनसे रिप्लाई जरूर बनवाइए। क्यों? फायदा क्या होगा? आपके आर्बिट्रेशन में अवार्ड नहीं आएगा, अवार्ड पास हो जाएगा तो आपके अकाउंट पर लीन लग सकता है। तो आर्बिट्रेशन के नोटिस पे ऑब्जेक्शन फाइल करवाना जरूरी होता है। और सेक्शन 25 का अगर नोटिस आ रहा है तो उसका रिप्लाई भी कराना जरूरी है। जब ईसीएस बाउंस हुई है तो भैया रिप्लाई तो करवाना होगा, नहीं करवाएंगे तो दिक्कत आएगी आपके साथ। ये सब चीजें आपको माननी है और समझनी है। अगर चेक दे रखा 138 का है तो आपको उसका भी रिप्लाई देना होगा। 316, 318 बीएनएस का नोटिस आया तो उसको भी आपको रिप्लाई करवाना होगा। तमाम तरीके से किसी भी नोटिस को छोड़िए मत। क्यों? क्योंकि पैसा आपने देना है, बैंक ने लेना है, आपने देना है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखने। पैसा उनका नहीं दे पा रहे हैं तो नोटिस के रिप्लाई कराइए। नोटिस के रिप्लाई कराने के कुछ महीने के बाद, जैसे कुछ लोन कंपनी होती हैं जो आपको सम्मन जारी कर देती हैं कोर्ट के माध्यम से। ज्यादातर आपके पास जो कोर्ट के माध्यम से सम्मन आते हैं वो किस चीज के आते हैं? वो आते हैं सेक्शन 25 का। दूसरा आपके पास आता है 316, 318 बीएनएस का। अब हमें इससे कैसे बचाव करना है? क्यों? क्योंकि अब केस हो चुका है, आपके मन में एक डर बन चुका है, अब केस कर दिया, अब आपको रिकवरी एजेंट फोन करके परेशान कर रहे हैं। आप अगर पैसा नहीं भरोगे तो अब आपको कोर्ट में घसीटना होगा, आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तो ये कुछ भी ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं है कि आप जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास सम्मन आया, 21 तारीख डेट है, 22 तारीख डेट है, 23 तारीख डेट है, आपके पास दिक्कत प्रॉब्लम चल रही है, आपको कहीं जाना है, आपके घर पे कोई मैरिज है, आपको कोई भी ऐसी वैसी दिक्कत प्रॉब्लम चल रही है, आप दिल्ली में रहते हैं, आपको कोलकाता बुलाया जा रहा है, आपको लुधियाना बुलाया जा रहा है, आपको गुजरात बुलाया जा रहा है, या इन दी सेंस ऑल ओवर इंडिया में आपको कहीं भी बुलाया जा रहा है। आप मिड में रहते हो लेकिन आपको आपके घर से 500,000 किलोमीटर दूर बुलाया जा रहा है, 500,000 किलोमीटर दूर बुलाया जा रहा है, और आपको वैसे भी प्रॉब्लम चल रही है, तो आप एक वकील के माध्यम से प्रोसीडिंग करवा सकते हैं। प्रोसीडिंग करवाने से क्या होगा? आपका जो वकील है वहां पर जाके आपके नाम की प्रोसीडिंग करवा कर आएगा कि क्या कारण था कि हमारा क्लाइंट आ नहीं पाया, थोड़ा सा समय दीजिए। वो समय मांग कर आता है, तो इस कारण आपको समय मिल जाता है। आप उस केस को जैसे भी है, आप इसमें आप क्या कर सकते हैं, ये मत सोचिए केस हो गया तो सेटलमेंट नहीं होगी। सेटलमेंट आपकी होगी। आपकी सेटलमेंट के लिए ही उन्होंने केस किया है, अपना पैसा वापस लेने के लिए ही केस किया है। आपका केस प्री कोगनाइज में पड़ा है, आपका केस वारंट में पड़ा हुआ है, आपका केस एनबीडब्ल्यू में पड़ा हुआ है, आपको सेटलमेंट मिलेगी। लोन कंपनी आपको सेटलमेंट देगी। आपकी सेटलमेंट होने के बाद आपका जो केस है वो भी विड्रॉल हो जाएगा। तो ये चीजें आपको समझनी होंगी। केस हो सकता है, आपको बेल भी मिल सकती है। ये नहीं है अगर आपने जो नोटिस है उसको इग्नोर करा, आपने ना प्रोसीडिंग कराई ना बेल लगवाई, तो भैया फिर पुलिस आकर आपको जो है जज साहब आपके ऊपर वारंट जो इशू कर रखा है उसमें फिर आपको जेल में भी डलवा सकते हैं। क्यों? जेल जाने का कारण आपका ईसीएस बाउंस नहीं रहेगा। ईसीएस बाउंस में आपको बेल हो जाएगी, लेकिन जो आपने कोर्ट का अपमान किया है, कोर्ट के अपमान करने की वजह से आपको जेल के दर्शन करने पड़ सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी। नोटिस को इग्नोर मत करो, आप सिर्फ और सिर्फ कानूनी जो प्रक्रिया है उनसे आगे बढ़िए, ताकि आपके साथ जो दिक्कत प्रॉब्लम चल रही है बैंक को बताइए। उनको नहीं पता होगा तो वो आपके साथ दिक्कत प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं। वैसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। बहुत सारी कंपनियां केस नहीं करती हैं, बहुत सारी कंपनियां केस कर भी देती हैं। तो आपको पहले से ही शुरुआत से
आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। ये वीडियो इसलिए बनाई गई है, जो 36 प्लस लोन एनबीएफसी कंपनी है, 36 प्लस नहीं है, ये कई हजार प्लस हैं। लेकिन अब लोगों के मन में जो डर था, वो डर मैं इस वीडियो के माध्यम से खत्म करना चाहता था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, नहीं समझ आई, थोड़ा सा भी पार्ट ऐसा रह चुका है, नहीं समझ आया, शुरू से दोबारा देख लेना, ताकि आपके मन में जो दिक्कतें चल रही है सारी की सारी खत्म हो सके। दिक्कत खत्म करना ही आपका खुद का कर्तव्य बनता है। अगर आपके मन में जो डर चल रहा है, उसको डर खत्म करने का कर्तव्य आपका